Hi everyone, welcome to my math channel. So my dear friends, today I'm here to discuss about our clear, so that is मैथ मैट्रिक्स टाइप. So 2016 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो डिस्कस करेंगे. दो मैथ मैट्रिक्स है क्लियर. सो मैथ मैट्रिक्स में किस टाइप का क्वेश्चंस रहता है ये आपको देखना है. इन पे ये दो मैथ मैट्रिक्स है. ये दोनों मैथ मैट्रिक्स में क्लियर कुछ इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हमें अभी डिस्कस करेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म तेरा काल है. अगर कर्म में सच्चाई है, कर्म कहाँ निष्फल होगा. लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है. सोने पे जितना आग लगे उतना ही खूब प्रखरता है. हीरे पे जितना धार लगे उतना ही खूब चमकता है. मिट्टी का बर्तन पकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है जब धूल पर खूब खनकता है. सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा चलना होगा. नदिया सा आदर पाना है, पर्वत छोड़कर निकलना होगा. हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा. कुछ वक्त ज़्यादा लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा. हर एक संकट का हाल होगा, आज नहीं तो कल होगा. चलो क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो संकट है क्लियर इंटीजर टाइप का क्वेश्चंस को अभी हम लोग को सॉल्व करना है. अभी किस टाइप का क्वेश्चंस है ये आपको देखना भी जरूरी है. इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में क्लियर इस टाइप का क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है. सो लाइक दिस, ठीक है. ये जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है, द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स satisfying so this is tan inverse x plus 3 minus tan inverse x minus 3, so that is equal to sin inverse 3/5. जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपका क्या एम होगा, आपका एम होगा सबको tan में कन्वर्ट करना है. So this is equal to is what? Now tan inverse x plus 3, and so this is x minus 3 by 1 plus x plus 3 into x minus 3. So this is equal to is what? इसको भी tan inverse में convert कर लो. So this is 3/4 है. So this is equal to is what? Tan inverse 6 by 1 plus x square minus 9. So that is equal to is what? Tan inverse 3/4 है. दोनों साइड tan inverse को एलिमिनेट कर दो. 6 by x square minus 8 equal to 3/4. So that means is what? X square minus 8, 3 और 6 cancel करो, 2 into 4 8 है. So therefore x square equal to 16. So this is x equal to plus minus 4 है. ठीक है. एक पे x फाइंड करने के लिए बोला था. So obviously you can say, ठीक है. तो यार नाउ जो अनदर क्वेश्चन है, अनदर क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग है. तो यार यहीं पे सो दिस इज एक इंटीग्रेशंस है. इंटीग्रेशंस में क्या है देखो. सो दिस इज इसका वैल्यू फाइंड करना है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस पाई से पाई साइन, ठीक है. सो दिस इज 9x/2 बाई साइन x/2, ठीक है. x/2 dx है. क्लियर. इसका वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है. सो दिस इज हियर 4/पाई लिखा है. ठीक है. देखो ये ऑड फंक्शंस, ये भी ऑड फंक्शंस है, तो ऑड बाय ऑड क्या होगा ना, इवन फंक्शंस है. सो यू कैन राइट. सो दिस इज 8/पाई. सो दिस इज 0 से पाई, ठीक है. साइन 9x/2, ठीक है. एंड सो दिस इज व्हाट? साइन x/2 dx, ठीक है. क्लियर. सो दैट इज व्हाट यू से हियर. सो दिस इज क्लियर. x/2 इक्वल टू सपोज t पुट कर दिया. x/2 इक्वल टू t, सो dx इक्वल टू dt है. ठीक है. सेकंड ट्वाइस ऑफ dt है. सेकंड प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर देंगे. सो दैट इज व्हाट? सो दिस इज 8/2, सो दिस इज 16/pi, एंड सो दिस इज 0 से pi/2, एंड सो दिस इज, इसको t का जगह पे x भी लिख सकते हो, sin 9x, ठीक है, बाई sin x, ठीक है. यहीं पे सो दिस इज dx. जब यहीं पे ऑड होगा, आप याद रखना, जब यहीं पे ऑड होगा, सो सपोज इफ यू गेट लाइक दिस 0 से पाई, ठीक है, sin nx बाई sin x, ठीक है, sin x dx. जब n ऑड होगा, when n is odd, n इक्वल टू ऑड है, तो इसका वैल्यू यहीं पे जो लिमिट होगा वो होता है. यहीं पे लिमिट क्या है? सो दिस इज so this is what? इसका जो लिमिट है क्लियर, ये क्या होगा? सो दिस इज 16/पाई, ठीक है, इनटू इसका जो वैल्यू है, सो दैट इज व्हाट? pi/2 है. सो दैट इज इक्वल टू 8 है. यही आपको समझना है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है. ठीक है. क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चंस, ये स्टेटमेंट को आपको याद रखना है. ये दो क्वेश्चंस मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस के ऊपर आपका नजर होना चाहिए. जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का फर्स्ट ऑप्शन में ये है, द सेट ऑफ पॉइंट्स z सैटिस्फाइंग दिस, ठीक है. तो यार समझ डिफरेंस पे ये जो रिलेशंस गिवन है, इस रिलेशंस का बारे में आप सोचो. सो दैट इज व्हाट? सो z इससे डिवाइड कर दो. सो व्हाट विल गेट? सो दिस इज स्मॉल z माइनस आयोटा, एंड सो दैट इज व्हाट? z, एंड सो दिस इज स्मॉल z प्लस आयोटा, ठीक है. क्लियर. सो ये जो पार्ट है z बाई दिस, ये जो पार्ट है देखो, ये क्या है ना, z
सो दिस इज जेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। इसका मॉडुलस क्या होगा ना, इसका मॉडुलस ऑफ जेड बाई डबल मॉडुलस इज दिस वन। सो दैट मीन्स क्या है ना, जेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड इज यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड इज यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दैट मीन्स व्हाट विल से, सो दिस इज जेड, क्लियर। सो दैट मीन्स क्या है ना, सो दिस इज जेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू इज व्हाट, ठीक है, इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज दैट जेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। जब ऐसा होगा, सो दिस इज जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ जेड, क्लियर। सो जेड क्या है, देखो जेड तो एक्स प्लस आयोटा हुआ है, और ये क्या होगा, सपोज ये ऐसा है एक्स प्लस आयोटा हुआ है, और ये तो क्या होगा, रियल नंबर होगा। जब रियल नंबर होगा तो y जीरो है, y जीरो मीन्स क्या ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, सो दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यस, सो यहीं से यू कैन ड्रॉ कंक्लूजन्स दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, तो इसका आंसर क्या होगा ना, सो दैट इज क्यू पॉइंट, ठीक है, यही आपको समझना है। Now the set of points Z satisfying modulus of Z plus 4 and plus modulus of Z minus 4 is contained in or equal to है, clear। So this is नहीं, so this is equal to 10 है, ठीक है, क्लियर। लेकिन हमें एक मालूम है, देखो सपोज जब ऐसा होगा, क्लियर, सो लाइक दिस, ऐसा है, ठीक है, क्लियर। ए जो है, सो दिस इज जे डिपेंडेंट करते हैं। सपोज दिस इज एस, इसका कोऑर्डिनेट है ए जीरो, एंड सपोज दिस इज एस डैश, इसका कोऑर्डिनेट है माइनस ए जीरो, एंड दिस इज ए, दिस इज व्हाट ए डैश है, ठीक है। एंड सो ए जो डिस्टेंस है, ये बोल रहा है क्या है, देखो क्लियर, ए जो डिस्टेंस, सो दैट इज जेड प्लस 4, ठीक है, ए 4 है, ए 4, सो दैट मीन्स क्या, एस इज डैश, इस डैश इक्वल टू क्या है ना, ट्वाइस ए, सो ट्वाइस ए का वैल्यू क्या है ना, सो दैट इज 4 प्लस 4, सो दैट इज 8 है, तो ए इक्वल टू 4, ठीक है। अभी ये जो डिस्टेंस है, सो दिस इज ए जीरो, एंड सो दिस इज माइनस ए जीरो है, सो दिस इज ट्वाइस ए इक्वल टू 10 है, तो ए का वैल्यू 5 है, तो ई का वैल्यू क्या होगा, सो दिस इज ई का वैल्यू क्या होगा यहीं पे, सो दैट इज 4/5। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर। सो ये किसका इक्वेशंस है ना, ये एलिप्स का इक्वेशंस है, ठीक है, क्लियर, जिसका एक्सेंट्रिसिटी इज व्हाट 4/5 है, तो इसका जो आंसर है, सो दैट इज व्हाट पी पॉइंट्स है, ठीक है, ये आपको समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। Now, so this is clear third point, that is see if omega equal to 2, then the set of points of Z is equal to omega minus 1 by omega is contained in or equal to, clear। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा, सपोज यू कैन कंसीडर लेट ओमेगा इक्वल टू इज व्हाट, इन पे 2 है, सो दिस इज जैसा होता है ना, क्लियर, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ऐसा 2 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज, अभी हमें क्या मिल रहा है ना, z इज इक्वल टू इज व्हाट ओमेगा माइनस 1 by ओमेगा, so this is equal to is what, twice of cos theta plus iota sin theta and 1 by omega, so this is 1/2, so this is what cos theta minus iota sin theta। अभी 2 minus 1/2, so this is 3/2 cos theta minus minus plus, so this is iota 5/2 sin theta, ठीक है, क्लियर। सो z is equal to 3/2 cos theta plus iota 5/2 sin theta, ठीक है, क्लियर। सपोज ये जो z है, z is equal to, obviously you can say, so this is what x plus iota y, so this is x equal to 3/2 cos theta, and so this is y is equal to 5/2 sin theta, ठीक है। so that means is what x square by 9/4, and so this is y square by 25/4, so that is equal to 1 है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, so this is ellipse रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका ये क्या होगा, e is equal to 1 minus b square by a square, so that is what 1 minus, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज 25/9, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज व्हाट b square by a square, so this is 25, so or sorry 9/25, ठीक है, ये दिस इज 9/25, सो दैट इज व्हाट 4/5 है, ये आपको समझना है। सो दैट मीन्स क्या, इसका जो आंसर होगा, ऑब्वियसली यू कैन से द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो दैट इज P and T। Matrix का लास्ट पार्ट is omega equal to 1, then the set of points Z is equal to omega plus 1 by omega is contained in or equal to, ठीक है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, सही पे आप क्या करोगे, सपोज ओमेगा इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या है ना, ओमेगा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है, एंड सो हियर Z इज इक्वल टू ओमेगा प्लस 1 by ओमेगा, so this is cos theta plus iota sin theta, and so this is cos theta minus iota sin theta, so that is equal to is what 2 cos theta। तो यहीं पे क्या हो रहा है, देखो z मीन्स क्या x प्लस आयोटा y, सो दैट मीन्स क्या x इक्वल टू 2 cos थीटा एंड y इक्वल टू 0 है, सो यू कैन ड्रॉ कंक्लूजन दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, सो दैट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है,
तो यार यहीं पे आपको क्या मिला है देखो, सो दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड एंड रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, ऑब्वियसली यू कैन से सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, सो रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड सो दैट इज इक्वल टू 0, बस नथिंग एल्स, ठीक है। देखो इसी टाइप का क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में पूछा जाता है, मैथमेटिक्स में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं देते हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर है देन यू कैन इजीली सॉल्व, ठीक है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, सो माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, you can change your fortune through practice. The more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you are. Excellency is an art. It is the regular habit of practice. Remember it. Clear? Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe my math channel. All the very best for your better future.